सब्सक्राइब कीजिए लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर के इस चैनल को और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सर स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के क्लास 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन का एक पोइट्री। इस पोइट्री में हम लोग आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे। आपके एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो हम जो आपको ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज़ दे रहे हैं वो क्वेश्चन भी इसी सीरीज़ में से एक होगा। तो आप लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का अच्छी तरह से अध्ययन करें और जिससे कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस सीरीज में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एन एपिटफ चैप्टर का, जो कि वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है। इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा और हम आपको हिंदी में समझाएं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या सब। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है एन एपिटफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए गर्ल, ऑप्शन नंबर बी लेडी, ऑप्शन नंबर सी बेबी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक वाल्टर डी ला मेयर द्वारा एक सुंदर महिला का जिक्र किया गया है, अ ब्यूटीफुल लेडी का जिक्र किया गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द लेडी मेंशन्ड इन द पोयम एन एपिटफ बिलोंग्ड टू। ऑप्शन नंबर ए द नॉर्थ कंट्री, ऑप्शन नंबर बी द ईस्ट कंट्री, ऑप्शन नंबर सी द वेस्ट कंट्री, ऑप्शन नंबर डी द साउथ कंट्री। इस चैप्टर में ये जो लेडी थी वो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द वेस्ट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, ये किस पोइट्री से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है फायर हिम्न, ऑप्शन नंबर बी है स्नैक, ऑप्शन नंबर सी है एन एपिटफ और ऑप्शन नंबर डी है द सोल्जर। दोस्तों, ये इसी चैप्टर का है, एन एपिटफ का ही है, जो कि वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एन एपिटफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रम्बल यूज इन द पोयम एन एपिटफ मीन्स टू। इस चैप्टर में एक वर्ड का यूज किया गया है क्रम्बल का, उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डाई, ऑप्शन नंबर बी लीव, ऑप्शन नंबर सी सफ़र और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। दोस्तों, क्रम्बल मीन्स होता है टूट कर बिखर जाना, या इस चैप्टर में जो यूज हुआ है उस सेंटेंस में क्रम्बल का मतलब होता है मरना। तो यहाँ क्रम्बल मीन्स मरना होता है, मरने के संदर्भ में है। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डाई होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। ये जो लाइन है इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये लाइन भी इसी चैप्टर से लिया गया है। हम थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में क्रम्बल वर्ड का यूज किए थे, तो ये लाइन इसी चैप्टर से है। इस लाइन को भी वाल्टर डीला मेयर ने ही लिखा है। तो इसका जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर बी जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर सी रूपर्ट ब्रोक, ऑप्शन नंबर डी वाल्टर डीला मेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, वाल्टर डीला मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज कंपोज्ड द पोयम एन एपिटफ। ये जो एन एपिटफ पोयम है इसको किसने रचा है, किसने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है वाल्टर डीला मेयर, ऑप्शन नंबर बी है रूपर्ट ब्रोक, ऑप्शन नंबर सी है D.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी है W.H. ऑर्डन। तो दोस्तों इसको वाल्टर डीला मेयर ने ही लिखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वाल्टर डीला मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डीला मेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए है 19th, ऑप्शन नंबर बी है 20th, ऑप्शन नंबर सी है 18th एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स वाल्टर डीला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था, यानी 1873 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु जो है वो 1956 यानी कि 1956 ईस्वी में हुई थी। तो उनका जो भी कार्य है वो 20वीं शताब्दी में ही आता है, यानी 1901 से लेकर के 2000 ईस्वी तक को हम लोग 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी बोलेंगे। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 20th। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डीला मेयर received the order of merit with Queen Elizabeth II in डैश। ये जो ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो उसे पुरस्कार मिला था, जो कि क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा दिया गया था, ये उनको किस ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1951, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1953 और ऑप्शन नंबर डी है 1954। तो ये जो है उनको 1953 में मिला था, इसलिए इसका आंसर सी होगा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डीला मेयर वाज डैश। ऑप्शन नंबर ए है अ पोइट, ऑप्शन नंबर बी है अ नोवेलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। ये जो वाल्टर डीला मेयर थे ये एक पोइट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डीला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम्स। ऑप्शन नंबर ए है ओल्ड, ऑप्शन नंबर बी है मेडिएवल, ऑप्शन नंबर सी है लव एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वाल्टर डीला मेयर फ्रेश इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो किस थीम में दिखाते हैं यही यहाँ पूछा जा रहा है। तो वो मेडिएवल थीम्स था। मेडिएवल मतलब होता है मध्यकालीन या मध्य युग भी उनको बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेडिएवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डीला मेयर हैज रिटन द पोयम। वाल्टर डीला मेयर ने कौन सी कविता लिखी है। ऑप्शन नंबर ए है द सोल्जर, ऑप्शन नंबर बी है फायर हिम, ऑप्शन नंबर सी है स्नैक एंड ऑप्शन नंबर डी है
एन एपिटफ। दोस्तों इस चैप्टर का नाम ही एन एपिटफ है, जो कि वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एन एपिटफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डी ला मेयर न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड। वाल्टर डी ला मेयर किसको जानते थे जो अब नहीं रही, जो मर चुकी है? ऑप्शन नंबर ए है गर्ल, ऑप्शन नंबर बी है लेडी, ऑप्शन नंबर सी है बॉय, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस चैप्टर में एक लेडी के बारे में बात की गई है। तो लेखक एक लेडी को जानते थे। यहाँ इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेडी। ऑप्शन नंबर बी होगा, लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैंस हर। यानी कभी सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद कौन ऐसा है जो इसे, ऑप्शन नंबर ए में है लव, ऑप्शन नंबर बी में है फॉरगेट, ऑप्शन नंबर सी में है रिमेंबर, ऑप्शन नंबर डी में है हेट। तो इस चैप्टर में जो जिक्र किया गया है उसमें कभी उस ग्रेव के पास खड़े होकर सोचते हैं, मैं इसको जानता था, मैं जीवित हूँ इसलिए मैं यहाँ चला आता हूँ, लेकिन कौन इसको मेरे मरने के बाद याद करेगा? तो याद करने के संदर्भ में है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर रिमेंबर होगा। द पोइट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग। कभी सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो जिसका एवरलास्टिंग नहीं है, यानी वो सदा के लिए नहीं रहता है। वो ब्यूटी है कि क्रुएल्टी है, अगलीनेस है कि लव है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस चैप्टर में लेखक महिला की सुंदरता के बारे में ही बात करते हैं। ये जो ब्यूटी है ये अंत तक नहीं रहता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्यूटी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द डेंस। वो जो महिला जो मर चुकी है, जो मर जाती है, वो कहाँ पर लेटी रहती है? गार्डन में, ग्रेव में, फील्ड में या हाउस में? ऑप्शन नंबर ए में गार्डन है, ऑप्शन नंबर बी में ग्रेव है, ऑप्शन नंबर सी में फील्ड है और ऑप्शन नंबर डी में हाउस है। तो लेखक इस चैप्टर में ग्रेव का जिक्र किए हैं, यानी वो ग्रेव में लेटी है, कब्र में लेटी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेव। तो दोस्तों, ये था एन एपिटफ चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स।